पंचायत का चपरासी वो उसी पंचायत का मुखिया बन गया है। मैं उसे जल्दी ही आपको दिखाने वाला हूँ। जी और आपके सामने शिप्रा दास खड़ी है, जो काफी संघर्ष करने के बाद में पहली बार इन्होंने चुनाव लड़ा और पहली बार में ही भाजपा की झोली में एक सीट को डाल दिया। जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, और जिनके पास चुनाव लड़ने के लिए कोई साधन नहीं था, कोई सामग्री नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने चुनाव जीत करके। आपने कितने साल तक चपरासी का काम किया पंचायत में? 15 साल तक। और मैं यथावत जितना भी हो यहाँ की समस्या सबका पूरा करूँगी। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल अजरन 2 में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे इधर आप देख सकते हैं माला पहने हुए इनको देख सकते हैं, सरपंच जीत करके आए हैं और ये बीडीसी यहाँ से जीत करके आई है, और आप पंच के रूप में जीत करके आए हैं, और आप भी पंच के रूप में जीत करके आए हैं। बहुत ही घमासान चुनाव, एकदम जबरदस्त मनोरंजक ढंग से चुनाव हुआ। लोकतंत्र का महापर्व में इस बार सबसे बड़ी जो कहानी हुई है वो ये हुआ है कि एक पंचायत का चपरासी वो उसी पंचायत का मुखिया बन गया है। मैं उसे जल्दी ही आपको दिखाने वाला हूँ। जी दोस्तों, एक चपरासी उसी पंचायत का चपरासी और उसी पंचायत का मुखिया बन गया, हमारे गांव का सरपंच बन गया। मैं बहुत जल्दी आपसे मिलाने वाला हूं। और दोस्तों साथ ही हमारे सामने बीडीसी प्रत्याशी भी खड़ी थी, शिप्रा दास। और आपके सामने शिप्रा दास खड़ी है, जो काफी संघर्ष करने के बाद में पहली बार इन्होंने चुनाव लड़ा और पहली बार में ही भाजपा की झोली में एक सीट को डाल दिया। ताली बजाइए जोर से। अब आइए, सबसे पहले आपसे उस शख्स से मिलाता हूं जो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, और जिनके पास चुनाव लड़ने के लिए कोई साधन नहीं था, कोई सामग्री नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने चुनाव जीत करके दिखाया। इनके विपरीत में बड़े बड़े अच्छे मध्यम वर्ग के परिवार के लोग थे, जो अच्छे अच्छे गाड़ियों में चलते हैं, लेकिन उन्हें भी इन्होंने पछाड़ चुका है। आइए मैं उस शख्स से मिलाता हूँ। वो शख्स है अनिल कुमार खलखो। जी, मैं अनिल कुमार खलखो, ग्राम पंचायत कांसाबेल का सरपंच निर्वाचित हुआ हूं, और मैं ग्राम पंचायत के विकास के लिए ईमानदारी के साथ कार्य करूंगा। जी जी जी। ये जीत कैसे हासिल कर लिया आपने? हमने अपने व्यवहार के साथ, जनता के साथ, जनता ने मुझे साथ दिया, उनका विश्वास मुझ पर है, मैं उनका विश्वास कायम रखूंगा। जी जी जी, धन्यवाद। अनिल भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अनिल भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने कितने साल तक चपरासी का काम किया पंचायत में? 15 साल तक। 15 साल से। ये 15 साल में पंचायत का काफी अनुभव होगा आपको? जी, सारा अनुभव है मुझे। ये काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगा? नहीं होगा सर मुझे। जी जी जी। हमारे चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। हमारे सामने इस समय बीडीसी प्रत्याशी शिप्रा दास जी खड़ी हैं, और हम उनसे भी बातचीत करेंगे। काफ़ी संघर्ष के बाद में चुनाव का अनुभव इन्हें नहीं था, लेकिन पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा और पहली बार में ही इन्होंने भाजपा की झोली में बीडीसी के रूप में एक झोली में डाला है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये चुनाव आपको कैसा लगा? चुनाव तो सबसे पहले तो सबको जय श्री राम। मैं तो बहुत, मेरे को इतना आनंद आया और इतना आत्मविश्वास है कि मैं सबको खुश कर सकूं, और सभी मेरे सहयोगी, मेरे साथ वाले मेरे को आगे ही बढ़ाए हैं, और मैं यथावत जितना भी हो यहाँ की समस्या सबका पूरा करूँगी। जी जी। और मैं क्या बताऊँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। कितना संघर्ष किया चुनाव के दौरान? कितना संघर्ष करना पड़ा आपको? बहुत संघर्ष, और इसमें मेरे को सब सहभागी सबका मिला, सबका साथ मिला, इसी कारण मैं आगे बढ़ सकी। मतदाताओं को 2 शब्दों में बताइए। जनता का सहयोग मिला और उनका प्यार भी मिला, आशीर्वाद भी मिला, इस वजह से मैं चुनाव को जीत पाई। चुनाव को जीतने में भैया का सहयोग है, उसको भी बताइए। अब नहीं वो तो मेरे पति सबसे पहले मेरे सहयोग किए हैं, और उनका ही मेहनत आज रंग लाई है। देखिए, शिप्रा जी बोल रही है कि मेरे पति के सहयोग से मैं इस चुनाव को जीत पाई हूँ, क्या सही?
सही है, लेकिन सर्वप्रथम तो आप लोग को बताना चाहूँगा, संगठन सर्वोपरि है। हमारा जो संगठन है वो बहुत मजबूत है। हमारा संगठन के हर नियम का हम लोग पालन करते हैं और संगठन से बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारे संगठन में हमारे बहुत बहुत अच्छे कार्यकर्ता है। हमारे सबसे बड़े कार्यकर्ता के रूप में हमारे साथ बैठे हुए हमारे मंडल अध्यक्ष नवनिर्मल मंडल के सुदाम भैया है, शांतनु है, केशव जी है, लट्टू जी है, ज्योति भैया। संगठन में और परिपूर्ण तरह से एक कार्यकर्ता है जिनका सहयोग और भारी जनता का सहयोग और संपूर्ण मतदाता का सहयोग मिला है। मैं तो एक नाम मात्र हूँ, मेरे तो संगठन काम किए और वही मुझे मजबूती दी है कि इतने वर्षों के बाद आज हमारे भाजपा के द्वारा हमको टिकट दिया गया और हम इसमें विजय हासिल किए। इसलिए मैं सभी जितने मतदाता है संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मंडल अध्यक्ष हमारे सामने हैं और मंडल अध्यक्ष में जानना चाहूँगा कि आपने भाजपा की सीट में बीडीसी के रूप में अपनी झोली में डाला है, इसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ा सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक पार्टी है। थोड़ा सा पीछे चलिए, पीछे से। आप सभी जानते हैं ये कार्यकर्ता परिवार की पार्टी है। हम सभी संघर्ष तो करना पड़ा, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी हुआ नहीं। ये ऐतिहासिक क्षण है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी की झोली में कांसाबेल में बीडीसी के रूप में हमें ये मिला। इसके लिए मैं हर एक मतदाता बंधुओं का चरण छूकर धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मेरे जितने भी संगठन के बड़े हैं उनका भी मैं नमन करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और हमारे साथ में नवनिर्वाचित बीडीसी हैं, सरपंच हैं। मुझे विश्वास है कि ये हमारे गांव के विकास के लिए हर पग तैयार रहेंगे और इसके लिए हम लोग कमर कस के हमारे क्षेत्र के लिए काम करने को तैयार हैं। और मैं मंडल अध्यक्ष होने के नाते आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि गांव के हर समस्या को हम रूबरू होंगे और उसके लिए हम काम करेंगे और सबका विश्वास जीतने का हम प्रयास करेंगे। और जितने भी मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर काम करने वाले मेरे कार्यकर्ता बंधु हैं, संगठन के लोग हैं, इस जीत का मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और साथ देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद सर। इस जीत का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? सबसे पहले मतदाता बंधुओं को आभार है जिन्होंने इनको जिताया है, और हमारे पार्टी संगठन को और बड़े बुजुर्ग और जो संगठन प्रमुख हैं उनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा और जिसका परिणाम आज सबके सामने है। मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका था, लेकिन जो हमारी संगठन है वो जिस आधार पे एक एक बस्ती, एक एक टोला, एक एक पारा है ना, हर एक लोगों से संपर्क किया और हम जीत हासिल किए। धन्यवाद सर। सर, इस जीत में आपका क्या भूमिका रहा है? जीत में हम संगठन के सभी लोगों ने मिलकर एक साथ कार्य किया और आज़ादी के बाद से आज तक हमने कभी कांसाबेल में बीडीसी नहीं जीत पाए थे। ऐसा पहली बार ऐसा हुआ है कि भाजपा आज पहली बार कांसाबेल में अपना बीडीसी लेकर के आई है। और भाजपा के अनुसार आप जानते हैं कि भाजपा कैसी पार्टी है। जो कार्य कभी नहीं हुए कांसाबेल में, वैसे कार्य 5 सालों में होंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद सर। तो आपने पंच में विजय हासिल किया है? मैंने पंच में विजय हासिल नहीं किया है, मैं बल्कि आभार व्यक्त करता हूं हमारे प्रत्याशियों का जिन्होंने मुझे माला पहनाकर इस काबिल बनाया है कि मैं आपको यहाँ पे पंच के रूप में प्रतीत हो रहा हूँ। बाकी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ क्षेत्र की समस्त जनता को जिन्होंने स्वतंत्र भारत में पहली बार हमें कांसाबेल क्षेत्र में बीडीसी का पद दिया है। और निश्चित ही हम ये तय करेंगे आगे आने वाले समय में कि हम इस ट्रिपल इंजन की सरकार को और भी बेहतर चलाएं और कांसाबेल क्षेत्र का विकास करें। साथ ही सरपंच में अनिल भाई ने जो जीत हासिल की है, ऐतिहासिक जीत है, इससे हमें बहुत सारी सीखने को प्रेरणा मिलती है और बहुत सारी सीख मिलती है कि एक गरीब व्यक्ति भी। दोस्तों, कांसाबेल पंचायत चुनाव में 2 बड़ी घटनाएं घटी। पहली घटना है कि एक चपरासी जो उसी पंचायत का था और अपने ही सरपंच को हरा करके खुद सरपंच बन गए। जी हाँ दोस्तों, और दूसरी घटना है कि यहाँ कांसाबेल में
आज़ादी के बाद में भाजपा को कभी भी सीट नहीं मिला था बीडीसी के रूप में, लेकिन इस पहली बार इस बार सीट मिला है शिप्रा दास के रूप में, और शिप्रा दास बीडीसी की प्रत्याशी थी और भाजपा की झोली में उन्होंने एक सीट डाल दिया है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबाइएगा, ऑल पर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। आने वाला वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है दोस्तों। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।